हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक विक्रेता सिलाई मशीन खरीदता है। वह 20 सिलाई मशीन के लिए 5,760 रुपये खर्च करता है। एक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन की कीमत 360 रुपये व मानव चलित सिलाई मशीन की कीमत 240 है। वह इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन को 22 रुपये व मानव चलित सिलाई मशीन को 18 रुपये के लाभ पर बेच सकता है, यह मानते हुए कि वह खरीदी गई सभी सिलाई मशीनों को बेच देता है। अधिकतम लाभ लेने के लिए वह अपना धन कैसे निवेश करे, इसकी एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या बनाकर इसे आलेखी विधि से हल करो। तो प्रश्न खुद ने कहा है बच्चों कि ये एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या है जिसे हमें हल करना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहां से लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात की रूपरेखा बनाएंगे। तो प्रश्न को जब हम हल करेंगे तो सबसे पहला काम हमें प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद उसकी असमीका बनाना। असमीका बनाना, उसके बाद असमीका को हल करना, उसके बाद सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना। सुसंगत क्षेत्र प्राप्त करना, प्राप्त करना। उसके बाद कोनी बिंदु की सारणी बना के इसको हम हल करेंगे। अब हमसे क्या कहा गया है, हमें सिलाई मशीन खरीदना है, तो हम मान लेते हैं दोनों प्रकार की सिलाई मशीनों को। माना माना सबसे पहले कौन सी थी, इलेक्ट्रॉनिक। माना इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक जैसा प्रश्न ने कहा है, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन, इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन की संख्या x है तथा तथा उसके बाद कौन सी है हमारे पास, मानव चलित। मानव चलित, मानव चलित सिलाई मशीन की संख्या y है। तब x और y ये दोनों ही क्या होंगे, 0 या 0 से बड़े होंगे। अब हम इसका उद्देश्य फलन भी बना लेते हैं। देखिए उद्देश्य फलन जिसको हम किससे व्यक्त करते हैं, z से। तो कितने कितने का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 20 रुपए का। तो ये हो गया 20x और प्लस हो गया 18y। ठीक है ना, एक बार और पढ़ लीजिए आप। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन पर 22 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 22 का है बच्चों, 20 गलती से लिख दिया है, अच्छा हुआ पढ़ लिया। तो इसको हम लिख देते हैं 22। ठीक है, तो ये 22x हो गया और इधर 18y हो गया। हमें क्या करना है, इसका अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो इसका अधिकतम मान आपको ज्ञात करना है। अब हम इसके प्रतिबंध लिख लेंगे। तो मैं लिख देता हूं इसके प्रतिबंध, यहां से लिख देते हैं प्रतिबंध। प्रतिबंध, देखिए प्रतिबंध की बात करें तो प्रतिबंध पहला क्या होगा इसके अंदर। देखिए हम कितनी सिलाई मशीन खरीद सकते हैं, पढ़ लेते हैं सवाल को। 20 सिलाई मशीन। तो 20 सिलाई मशीन से ज़्यादा खरीद ही नहीं सकते हम। इसका अर्थ हुआ पहला प्रतिबंध क्या है, एक्स प्लस वाई ये 20 या फिर 20 से कम होंगे। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन है वो कितने की है, वो है 360 रुपए की। तो 360x प्लस मतलब मानव चलित वाली कितने की है, 240 रुपए की है। तो ये हो गई 240y। और इनका योगफल क्या होना चाहिए, 5,760 या उससे कम, क्योंकि इतने रुपए हैं व्यापारी के पास। उसके बाद x और y दोनों ही 0 से बड़े होंगे। तो ये हमने प्रतिबंध भी लिख दिए हैं। अब हम एक एक करके इन प्रतिबंधों को हल करेंगे। सबसे पहले पहला प्रतिबंध मैं यहाँ हल कर देता हूँ, जो है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 20 के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए के लिए। इसके लिए सबसे पहले संगत समीकरण बनाएंगे।
संगत समीकरण। तो इसके संगत समीकरण क्या बनेगी? ये बनेगी x प्लस वाई बराबर 20। इसे बना देंगे हम समीकरण 1। उसके बाद इस पर बिंदु लेंगे, तो लिख देते हैं इस पर बिंदु। पहला बिंदु देखिए, 0,20 हो जाएगा, और दूसरा बिंदु 20,0 हो जाएगा। एक बार x का मान 0 रख लो और एक बार y का मान 0 रख लो। उसके बाद यह असमीका मूल बिंदु 0, 0 को 0, 0 को 0, 0 को संतुष्ट करती है, संतुष्ट करती है। अब हम दूसरा जो प्रतिबंध है उसे भी लिख लेते हैं। दूसरा प्रतिबंध है हमारे पास, देखिए ये है। इसको मैं 0, 0 भाग लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा। मैं पूरा लिख देता हूँ इसको। देखिए, जब 360 x प्लस 240 y छोटा या बराबर है 5760 से, या हम इसको एक काम करते हैं, 120 से भाग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बार। तो ये होगा 3x प्लस का 2y छोटा या बराबर होगा 48 से, के हल क्षेत्र के लिए, हल क्षेत्र के लिए। इसके हल क्षेत्र के लिए सबसे पहले इसके संगत समीकरण बनेगी। तो इसके संगत समीकरण, देखिए समीकरण क्या होगी? ये बनेगी 3x प्लस का 2y बराबर 48। इसे समीकरण 2 बना देते हैं। उसके बाद देखिए, अगर आप देखें तो इस पर बिंदु लेते हैं, तो इस पर लेंगे हम बिंदु। पहला बिंदु, यदि आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना होगा? 24। तथा यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना होगा? 3 का पढ़ा एक बार बोलिए, एक बार और 6 बार, ये हो जाएगा। उसके बाद ये असमीका मूल बिंदु 0, 0 को 0, 0 को संतुष्ट करती है बच्चों, क्योंकि 0 सदैव छोटा होगा इससे, तो संतुष्ट करती है, करती है। अब हम तीसरा अवरोध भी लिख लेते हैं। तीसरा अवरोध जो है वो क्या है? तीसरा अवरोध है x और y दोनों ही 0 या 0 से बड़े हैं का हल क्षेत्र, का हल क्षेत्र प्रथम चतुर्थांश में होता है। प्रथम चतुर्थांश में होता है। अब हम इसका आलेख यहाँ पर बनाते हैं, तो इसका आलेख यहाँ पर तैयार कर लेते हैं। ये इसका आलेख हो गया। ठीक है, ये आलेख हमने इसका यहाँ बना लिया। ठीक है बच्चों, ये आलेख हमने इसका तैयार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो जो मान हमें दिए गए उस हिसाब से इसके बिंदु ले लेते हैं। क्या है? पहली समीकरण पर बिंदु देखिए, इस पर है 0, 20, इधर है 16, 24। तो हम 4, 4 का अंतर लेके इसको आराम से बना सकते हैं। ठीक है, 4, 4 का अंतर ले लेता हूं मैं। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24। ये हमने 4, 4 का अंतर ले लिया, और ये मूल बिंदु हमारा 0, 0 है ही। अब पहला बिंदु लिखता हूं मैं। पहला बिंदु क्या है हमारे पास? देखिएगा, 0,20, 20,0। तो 4, 8, 12, 16, 20 ये बिंदु है, जो कितना होगा? 0,20। और 4, 8, 4 3 12, 16 और ये 20, ये बिंदु है हमारे पास 20,0।
इसको हम ये खींच देते हैं। ये है हमारे पास x प्लस वाई छोटा या बराबर था किससे, 20 से। अब देखते हैं अगला बिंदु क्या है। अगला बिंदु है हमारे पास 24, 0,24। तो 0,24 यहाँ पर मिलेगा। ये बिंदु होगा 0,24। और उसके बाद कौन सा बिंदु है, 16,0। तो 16,0 यहाँ मिल जाएगा। ये बिंदु होगा 16,0। तो इसको मिलाती हुई हम एक रेखा यहाँ से खींच सकते हैं। ये बिंदु था, यहाँ लिख देता हूँ मैं 20,0 को। ठीक है, और इसे यहाँ से हटा देते हैं, इस बिंदु को। अब इसको भी लिख लेते हैं। ये हमारे पास जो रेखा थी, ये थी 3x प्लस का 2y छोटा या बराबर है किससे, 48 से। दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट करती है। तो इसका जो हल क्षेत्र आएगा वो मूल बिंदु की ओर आएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला बिंदु, इसको हम बिंदु ए, ये बिंदु होगा हमारे पास बी, ये बिंदु हो जाएगा सी, और ये बिंदु है ओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक और दो को हल करके बिंदु बी निकालना है। तो समीकरण समीकरण एक व दो को हल करने पर हल करने पर समीकरण नंबर एक और दो को हल करें तो हम एक काम करते हैं, समीकरण एक में 3 का गुणा कर लेते हैं। तो ये होगा 3x प्लस का 3y, और इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगी 60। उसके बाद इसमें है हमारे पास 3x प्लस का है 2y, और बराबर कितना है 48। इसको हल कर देंगे विलोपन से। तो ये तो कट जाएगा, 3 में से 2 गया तो कितना बचा y, और यहाँ पर ये आ जाएगा 12। तो ये आ गया 12। अब y बराबर 12 पर y का मान 12 रख लीजिए, 12 को घटाएंगे तो 20 में से 12 गया तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 8। तो बिंदु b हमें मिल चुका है 8,12। ये बिंदु b हमारे पास आ गया 8,12। अब हम इसके कोणीय बिंदु की सारणी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। और यहाँ पर z का मान था 22x प्लस 18y प्लस 18y। बिंदु ले लेता हूँ मैं, पहला बिंदु मूल बिंदु 0,0। दूसरा बिंदु ए ले लेते हैं। देखो बिंदु ए कितना होगा, ये होगा 16,0। तो ये हो जाएगा 16,0। बिंदु बी हमने अभी निकाला, बिंदु बी ये कितना है 8,12। उसके बाद बिंदु सी, ये कितना था हमारा बिंदु सी, देखिएगा 0, ये था 20। तो 0,20 हो गया। इसके संगत मान हम यहाँ पर हल कर लेते हैं। देखो 0,0 पर तो 0 आएगा, 16 का 22 से गुणा कर लेते हैं तो ये 352 हो जाएगा। 352। इधर 22 को 8 से गुणा कर लेंगे और 12 को 18 से गुणा करके जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 392। ये 0,20 था, 18 दूना 36 होता है। तो ये हो जाएगा 360। तो अधिकतम मान हमें मिल चुका है, यह है अधिकतम। हमारा उत्तर हम दे सकते हैं कि अतः अतः क्या पूछा गया था हमसे, एक बार देख लेते हैं। अधिकतम लाभ के लिए तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, अतः अधिकतम अधिकतम लाभ के लिए लाभ, अधिकतम लाभ भी लिख लेते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अधिकतम लाभ कितना मिल रहा है, 392 रुपये के लिए इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन
इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन कितनी है बच्चों? कितनी आई है? 8। तथा तथा कौन सी थी एक बार देख लेते हैं। तथा मानव चलित तथा मानव चलित मानव चलित सिलाई मशीन सिलाई मशीन कितनी होना चाहिए? 12। 12 क्या करना है? उसे खरीदना है। विक्रेता खरीदता है तो खरीदना चाहिए। मैं लिख लेते 12 सिलाई मशीन चलित सिलाई मशीन 12 खरीदना चाहिए। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हमने दे दिया है बच्चों, खरीदना। ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा देते हैं, खरीदना चाहिए। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।